किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है तिलापिया फ़िश फार्मिंग। हम तिलापिया फ़िश फार्मिंग कैसे करते हैं, हम उसी के बारे में आपको जो मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत उसको देने का प्रयास करते हैं, जिससे आप बड़े ही बेहतर ढंग से मछली पालन कर सकें और अपने आमदनी को 4 गुना बढ़ा सकें दोस्तों। तो चलिए हम तिलापिया मछली के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि तिलापिया मछली विश्व में लगभग जो भी देश हैं 195 देश, उसमें से 85 देशों में इस मछली का पालन बड़े ही ज़ोर शोर से किया जाता है दोस्तों, बड़े ही ज़ोर शोर से किया जाता है। और ख़ास करके इसका पालन अमेरिका, यूरोप की कंट्रियों में की जाती है। और हम लोग के यहाँ आईएमसी का हम लोग पालन करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से अमेरिका, यूरोप में या इंडिया में भी आईएमसी के बाद सबसे ज़्यादा पालन करने वाली जो मछली है वह तिलापिया मछली है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इस मछली का इतना अधिक संख्या में अंग्रेज लोग और अमेरिका वाले जो बड़े अच्छे अच्छे गोरे गोरे लोग होते हैं तिलापिया मछली ही क्यों पालन करते हैं और खाते हैं, गोरे लोग तिलापिया मछली ही क्यों पालन करते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। इसका एक ही मकसद है पालन करने का कि इसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है और अंग्रेज़ लोगों को, अमेरिकन गोरे गोरे लोगों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तिलापिया मछली का वो पालन करते हैं। और दूसरा कारण, मुख्य कारण ये है कि इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो हम कम भोजन दे करके इसका बढ़वार बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसलिए भी लोग 85 देशों के लोग इसका बहुत ज़ोर शोर से पालन करते हैं और अपने देश इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका पालन होने लगा है दोस्तों। तो और कारण ये है कि इसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि बड़े ही चाव से अंग्रेज़ लोग खाते हैं इस मछली को। और इसलिए इसका नाम हम एक्वेटिक चिकन भी कहते हैं, इसको एक्वेटिक चिकन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो चलिए अब हम किस तरह से तिलापिया फिश का हम फार्मिंग करेंगे, हम पालन करेंगे, उसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे तिलापिया मछली का बीज कितना एकड़ में हम कितना डालें, हम इसका पालन कैसे करें दोस्तों, इसका प्राइस हमको क्या मिलने वाला है हार्वेस्टिंग के टाइम में, इसका प्रजनन अवधि क्या होता है तिलापिया मछली का, इसको कैसा भोजन चाहिए और इसकी प्रजातियां कौन कौन सी है जिसको हम पालन कर सकते हैं। और आगे लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें ग्रोथ किस तरह का है और हमको किस तरह कितना प्रॉफिट होने वाला है। सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर कहना है, मेरा कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अब बात आता है कि हम पालन कैसे करें। तो उसमें है कि तिलापिया मछली एक मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है और इसका जो है ज़्यादा अच्छे तरह से यह उथले पानी में निवास करना जानती है। इसके बीज के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कितने जगह में, कितने एकड़ में हमको कितना बीज डालना चाहिए कि इसका ग्रोथ बहुत अच्छे तरह से हो सके, इसका बढ़वार बहुत अच्छे तरह से हो सके। तो इसका बीज जो है अंगुलिकाएँ आप डालिए, 1 एकड़ में 15,000 के आसपास अंगुलिकाएँ आप डाल सकते हैं। और एक चीज़ और हम इस मछली के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर आपके तालाब में आपने कम बीज डाला तो इसका खासियत है इस मछली का कि यह अंडे बहुत ज़्यादा देती हैं, साल में 2 बार अंडे देती है, उससे बहुत सारा बच्चा हमारे तालाब में हो जाता है। तो अगर हम 15,000 के बदला 2,000 कम ही डालें, 12,000 ही डाल पाएँ तो आपको टेंशन लेने का काम नहीं है दोस्तों। अब है कि हम इसका पालन किस तरह से करें। तो आपको पता होगा कि तिलापिया मछली मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है। जैसा कि हमारे यहाँ का जो आईएमसी है, यानी कि आईएमसी मीन्स रोहू, कतरा, नैनी, मृगल, ये सब जो है, इसका जिस तरह का तालाब चाहिए इसको, उसी तरह का तिलापिया मछली को भी तालाब चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह से हम इसका पालन करते हैं। अब है कि जब हम बात करेंगे इसका प्रजनन अवधि का, तो प्रजनन अवधि यह वर्ष में 2 बार तालाब में बहुत ज़्यादा अंडा देती है। इसीलिए हम आपको बताया कि अगर 15,000 के बदला आप 12,000 ही डालें तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसका मछली का जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, क्या रेट मिलेगा दोस्तों। तो इसका प्राइस का जब हम बात करते हैं तो 150 से 200 रुपये तक किलो हमको इस मछली का प्राइस मिल जाता है। और भोजन, अब मेन है कि भोजन तो हमको देना पड़ेगा।
तिलापिया मछली को, तो भोजन में क्या खाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह मछली ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मीन्स सर्वभक्षी हम कहते हैं, सर्वभक्षी। जैसे मनुष्य में होता है कि कोई शाकाहारी व्यक्ति होता है जो इस मछली को नहीं खाता है, कोई मांसाहारी होता है, और जो मनुष्य या जो जानवर आपका शाकाहारी हो और मांसाहारी भी हो उसी को हम ओमनीवोरस कहते हैं, यानी सर्वभक्षी, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन हम इसको खिला सकते हैं तिलापिया मछली को। जैसे ये तालाब में जो कीट पतंग होगा उसको भी खाती है, और प्लैंटन वगैरह, जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन, दोनों तरह का भोजन को यह ग्रहण करती है और बड़े ही अच्छे तरह से यह विकास अपना करती है, अपना वजन बढ़ाती है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं इसकी कौन कौन सी प्रजातियां हैं और हमको कौन सी प्रजातियां का पालन करना चाहिए अपने तालाब में। तो नंबर 1 में आता है मोजाम्बिक तिलापिया, नंबर 2 में आता है ब्लू नेल तिलापिया दोस्तों, नंबर 3 में आता है नेल तिलापिया, नंबर 4 में आता है गिफ्ट तिलापिया किसान भाइयों, और नंबर 5 में आता है रेड तिलापिया। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अपने यहाँ या पूरे अनेकों देशों में जो पालन किया जाता है वह रेड तिलापिया और गिफ्ट तिलापिया है, इसी का पालन बड़े ही ज़ोर शोर से किया जाता है। तो अब आता है कि इसका ग्रोथ किस तरह से होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पालन करेंगे, हम भोजन देंगे तो कितने दिनों में यह मार्केटेबल साइज हो जाएगा, यानी कि 1 किलो के साइज पकड़ लेगा। तो बड़े हर्ष की बात है दोस्तों कि इसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है और यह मात्र 6 महीने में 1 किलो का साइज हो जाएगा। इसका बढ़वार बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो इसका पालन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।